ये इलस्ट्रेशन नंबर 20 आ गया जी। ठीक है जी। ये वाले जो क्वेश्चन है ना, ये अब ना बोर्ड में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ये वाले जो इलस्ट्रेशन नंबर 20 है ट्रेंडिंग में चल रहा है। क्यों ट्रेंडिंग में चल रहा है उसके पीछे का रीजन है। पहले ना बोर्ड वाला क्वेश्चन नहीं पूछा करता था, बट अब इसके हॉट फेवरेट क्वेश्चन बन गए। बार बार देखो क्वेश्चन जरा मैं रीड करूँ। कह रहा है एज्यूमिंग दैट द करंट रेशियो ऑफ द कंपनी इज 2:1। सपोज कंपनी की रेशियो क्या है 2:1। स्टेट गिविंग रीजंस दैट द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल इंप्रूव, रिड्यूस और विल नॉट ऑल्टर द करंट रेशियो। हर एक ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट बताना है कि करंट रेशियो पे क्या पड़ेगा। उसकी वजह से करंट रेशियो इंप्रूव होगी, मतलब 2:1 से फालतू हो जाएगी, 2:1 से कम हो जाएगी, या 2:1 के बराबर ही रहेगी। इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान देना। जो भी हमें करंट रेशियो गिवन है, ठीक है जी, अपने औकात अनुसार इसको एज्यूम कर लो। ठीक है जी। लेट, जैसे हमारी करंट रेशियो कितनी गिवन है 2:1, मैंने एज्यूम कर दिया लेट करंट एसेट इज इक्वल टू 2 लाख, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख। हमने खुद ही एज्यूम करना है। मैंने 2 लाख 1 लाख लिए। मानो आप ज़्यादा अमीर हो तो 2 करोड़ 1 करोड़ ले लो, ज़्यादा गरीब हो तो 2000 1000 ले लो। जितना लोगे उसी के अकॉर्डिंगली क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। ठीक है जी। अब अगला क्या आ गया, पहला केस इसके अंदर कैश कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर्स। अब मुझे मेरे डेटर ने कैश दे दिया, पता तो है नहीं कितने लिया, ये भी एज्यूम कर लिया। लेट कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स इज इक्वल टू 50,000। सपोज मैंने डेटर से कितने रुपए ले लिए 50,000। अब ध्यान दो, मैंने डेटर से 50,000 रुपये, जैसे हम अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं करते बचपन में, पहला चैप्टर 11th का, कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा। मैंने डेटर से 50,000 रुपये लिए तो एक तो क्या हो गया, एक तो आपके कैश में अमाउंट क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है जी, और एक डेटर में क्या हो जाएगा माइनस। हम तो वही ये चीज़ करते थे। अब कैश आपके लिए क्या है असेट, मतलब अमाउंट करंट असेट में क्या हो जाएगा प्लस अल्टीमेटली देखो, और साथ में डेटर के अंदर मतलब करंट एसेट में अमाउंट क्या हो जाएगा माइनस। सेम अमाउंट डेटर में प्लस होगा, सेम अमाउंट डेटर में क्या हो जाएगा, मतलब करंट एसेट में सेम अमाउंट प्लस और सेम अमाउंट क्या हो जाएगा माइनस। फिर मैं निकालूंगा न्यू करंट एसेट। तो न्यू करंट एसेट कितने की आ जाएगी, 2 लाख की थी, ठीक है जी। इसमें प्लस कितना किया 50,000, माइनस कितना किया 50,000, कितनी आ गई 2 लाख, कोई फर्क ही नहीं। करंट न्यू करंट लायबिलिटी कितने की आएंगी 1 लाख, और न्यू करंट रेशो कितने की आ जाएगी 2 लाख अपॉन 1 लाख, कितनी आ गई 2:1। क्या कुछ चेंज आया, तो इसको क्या लिख के आएंगे नॉट ऑल्टर। अब तुम लोग कहोगे ये नॉट ऑल्टर का हमने क्या करना है, मतलब माइट भी अगर किसी और ने कोई और अमाउंट लिया होता तो भी आंसर सेम ही आता। मानो किसी ने 2,000 1000 लिया तो भी सेम, 2 करोड़ लिया 1 करोड़ लिया तो भी सेम। बस हमने शो ना सीधा मुंह पे बट्टे नहीं मार के आने लिए भाई नॉट ऑल्टर है, उसको शो करके आने। शो कैसे करना है, पहले एज्यूम करेंगे दैट लेट करंट एसेट इज इक्वल टू 2 लाख, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख। फिर क्या निकालेंगे, लेट द अमाउंट कलेक्टेड फ्रॉम द डेटर इज इक्वल टू 50,000। इसी के अंदर का अमाउंट लेना, ये ना करंट एसेट 2 लाख की है और डेटर से मांग लिए 5 लाख रुपए, कैसे हो सकते हैं। कॉमन सेंस के हिसाब से अमाउंट लेंगे। फिर आपने 50,000 कलेक्ट किए डेटर से, तो कहाँ का भी इफेक्ट जाएगा, कैश में प्लस और डेटर में माइनस। कैश भी क्या है करंट एसेट, तो सेम अमाउंट करंट एसेट में प्लस, सेम अमाउंट करंट एसेट में माइनस, कोई चेंज ही नहीं आया। न्यू करंट एसेट निकाल के क्या आ गया 2:1। एक दो किसी और देखते हैं, बात और समझ आ जाएगी कैसे करना है। ठीक है, सिर्फ देखते चलो, अभी बात क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं। BR रिसीव फ्रॉम अ डेटर, मुझे मेरे डेटर ने एक BR दे दिया, ठीक है जी। दोबारा लिख लेते हैं, लेट करंट एसेट इज इक्वल टू 2 लाख, करंट लायबिलिटी इज इक्वल टू 1 लाख, ठीक है जी। एंड BR रिसीव फ्रॉम अ डेटर, कितने का रिसीव करूं, मैं तो सिंपलिसिटी के लिए ना 50,000 से नीचे काम ही नहीं करूंगा, इजी रहेगा काम करना। लेट BR रिसीव फ्रॉम अ डेटर 50,000, मुझे डेटर ने 50,000 का BR दे दिया। इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, हाँ इफेक्ट 11th में नहीं पढ़ते थे, इफेक्ट कहाँ पर जाएगा जी, अमाउंट BR में क्या हो जाएगा प्लस और डेटर में क्या हो जाएगा माइनस। अब समझो BR आपके लिए क्या है असेट, तो सेम अमाउंट करंट एसेट में क्या हो जाएगा प्लस, सेम अमाउंट करंट एसेट में क्या हो जाएगा माइनस। तो जब आप अपनी न्यू करंट एसेट निकालोगे तो कितनी की आ जाएगी 2 लाख प्लस 50,000 माइनस 50,000, कितने की आएगी दोबारा 2 लाख। न्यू करंट लायबिलिटी कितने की आएगी 1 लाख, और न्यू करंट रेशो कितने की आ जाएगी 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख, कितना आ गया 2:1। मतलब ये क्या आ गया नो चेंज या नॉट ऑल्टर। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट, थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया कैसे कर रहा हूँ। मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे मैंने डेटर से मुझे मेरे डेटर ने लिख दिया सर 3 महीने बाद पैसे दूंगा, तो वो मेरा क्या बन जाएगा BR, सेम अमाउंट BR में क्या किया प्लस,
सेम अमाउंट डेटर में क्या किया माइनस। अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम की वजह से चल रहा है। देखो हर ट्रांजेक्शन इफेक्ट कहाँ पर पड़ रहा है। एक और चलते हैं, जैसे नेक्स्ट बी आर एंडोज टू ट्रेड पेबल। आपने एक बी आर ट्रेड पेबल को दे दिया, ठीक है, ध्यान देना। अब वो एज्यूम करूँ या वो पिछले वाला चलने दो, दोबारा लिखूँ कि लेट करंट एसेट इज इक्वल टू 2 लाख, वो तो बात समझ में आई कि सेम है। अब बी आर एंडोज टू अ क्रेडिटर टीपी कितने का आ गया जी 50,000। मैंने बी आर अपने ट्रेड पेबल को दे दिया, इफेक्ट कहाँ पर जाएगा। सुनो क्या हो गया, एक तो बी आर क्या हो गया कम, बी आर से अमाउंट क्या हो गया कम हो गया, बी आर कम हो गया और साथ साथ ट्रेड पेबल भी कम हो गए क्योंकि बी आर उसको उठा के दे दिया, बिल एंडोज कर दिया ना। अब इफेक्ट कहाँ पर जाएगा, करंट एसेट में अमाउंट क्या हो गया माइनस, करंट लायबिलिटी में अमाउंट क्या हो गया माइनस। बट अब आपकी रेशो बदल जाएगी। जब आप निकालोगे न्यू करंट एसेट तो पहले कितने की थी 2 लाख माइनस 50,000, अब कितने की होगी 1.5 लाख, ठीक है जी। फिर न्यू करंट लायबिलिटी 1 लाख माइनस 50,000 कितने की होगी, सॉरी 50,000। इसमें प्लस क्यों नहीं करा, क्यों करेंगे, एक सेकंड रुक जा। फिर न्यू करंट रेशो कितनी आ जाएगी 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, रेशो क्या आ गई 3:1। पुरानी क्या थी, और अब क्या रेशो होगी इम्प्रूव। पेपर में उसको इससे मतलब है कि इम्प्रूव या रिड्यूस या क्या है। कई लोग ओरली भी निकाल सकते हैं, कई लोग दिमाग लगा भी निकाल सकते हैं। अब बोल भाई क्या क्या वो प्लस क्यों नहीं करा, क्यों प्लस करूंगा, पागल है। हर इफेक्ट तो पढ़ क्या क्या पढ़ रहे हैं। मैंने अपने बी आर से पैसे, मैंने तेरे को पैसे देने थे, मैंने तेरे को बी आर दे दिया, एक तो मेरा बी आर कम हो गया तो इस वजह से बी आर में से माइनस, और साथ साथ जो तेरे को पैसे देने थे तो वो भी तो कम हो गए तो टीपी में से माइनस। ये किस में जाता है करंट एसेट, ये किस में जाता है करंट लायबिलिटी, ठीक है जी। अभी रुको टेपो मत, सारे इकट्ठे टेप लेंगे, अगले पे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया इंपॉर्टेंट केस, बी आर डिसऑनर हो गया। बताओ जी कहाँ का इफेक्ट जाएगा। देखो वही एज्यूम करूँ, लेट्स सी, ये एक ही बात है। बी आर डिसऑनर हो गया, मान लिया अमाउंट 50,000 से बी आर डिसऑनर होने का मतलब बाउंस हो गया, ठीक है जी। मतलब वेरी गुड। एक तो क्या हो गया अमाउंट बी आर में माइनस और क्यों क्रेडिटर में प्लस, डेटर में प्लस। मैंने किसी से पैसे लेने थे, उसने मुझे पैसे देने से मना कर दिया, वो बी आर दोबारा हमारा क्या चीज बन जाएगा डेटर। तो अमाउंट बी आर में माइनस और डेटर में प्लस। अब बी आर किस में जाता है बताओ, करंट एसेट। डेटर किस में जाता है करंट एसेट। सेम अमाउंट करंट एसेट में ही प्लस और करंट एसेट में ही माइनस। मैं आसानी के लिए ऐसा कर रहा हूँ, सीधा करंट रेशियो निकाल रहा हूँ, सी ए अपॉन सी एल। यहाँ था 2 लाख माइनस 50,000 प्लस 50,000 अपॉन 1 लाख, ये क्या हो जाएगा 2 लाख अपॉन 1 लाख, रेशो क्या आ जाएगी 2:1। यही सेम चीज़ को ना एक बार दोबारा एक छोटी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ। डेटर का प्रोसेस कैसे होता था हम भूल गए, 11वीं में पढ़ाया था ना बिल्स ऑफ एक्सचेंज। देखो क्या होता है, हमारा पूरा प्रोसेस कैश से स्टार्ट होता है। इस कैश के थ्रू मैं क्या लेता था, गुड्स बेच दिए, दोबारा पैसा किस में कन्वर्ट हो गया कैश। अगर कैश में बेचे, गुड्स उधार पे बेचे तो बंदा मेरा क्या बन गया डेटर, ठीक है जी। उसने पेमेंट कर दी, दोबारा पैसा किस में कन्वर्ट हो गया कैश। नहीं करी तो डेटर है। अब उसने मुझे क्या कह दिया, सर मैं 3 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो वो मेरा क्या बन जाएगा बी आर। बी आर से पैसे मिल गए, दोबारा पैसा किस में कन्वर्ट हो गया कैश। बाई चांस बी आर डिसऑनर हो गया तो दोबारा बंदा मेरा क्या बन जाएगा डेटर। तो इस वजह से प्रोसेस क्या हो जाएगा, पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है जी। इतनी बात समझ में आ गई कैसे कर रहे हैं। चलो अब अगले केस पे चलते हैं। अब इसी की वजह से क्या हुआ, जब मेरा बी आर डिसऑनर हो गया, डिसऑनर होने का मतलब वो बंदा दोबारा मेरा क्या बन गया डेटर। तो मैंने अमाउंट डेटर में क्या किया प्लस और बी आर में क्या कर दिया माइनस। सेम अमाउंट प्लस माइनस करके रेशो निकाल दी। और मेन कंक्लूजन जरूर लिख के आना है, क्या हो गया नॉट ऑल्टर, मतलब कोई चेंज नहीं। अगले केस पे जरा ध्यान देना, सेल ऑफ इन्वेंट्रीज फॉर कैश। मतलब माल बेच दिया, कितने का बेचूं एट पार। पार का मतलब क्या था, 50,000 के गुड्स मैंने 50,000 के आगे बेच दिए, ठीक है जी। इफेक्ट बताओ कहाँ का पे जाएगा, एक तो कैश में कितना प्लस हो जाएगा 50,000 और इन्वेंट्री में से कितना माइनस हो जाएगा 50,000। ये कैश आपके लिए गए करंट एसेट, इन्वेंट्री आपके लिए गए करंट एसेट। सेम अमाउंट करंट एसेट में ही प्लस, सेम अमाउंट करंट एसेट में ही माइनस। मतलब सीधा मैं अगर निकाल लूँ न्यू करंट रेशो तो ये कितनी आ जाएगी 2 लाख प्लस 50 और ये कितनी हो जाएगी माइनस 50 अपॉन 1 लाख। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख कितनी हो जाएगी 2:1। क्या लिख के आऊँगा, मतलब नो चेंज,
चलो जी, अब अगले पे चलो, जरा ध्यान देना, टिपेंगे नहीं, सिर्फ सुनेंगे। सेल ऑफ इन्वेंट्री एट अ प्रॉफिट फॉर कैश, हमने इन्वेंट्री प्रॉफिट पे बेच दी। प्रॉफिट का मतलब, चलो मान लिए 50 के गुड्स मैंने आगे 60 के बेच दी, जैसे वो कह रही थी मैंने 60 के बेच दी। अब क्या क्या आ रहा है, कैश कितने के आ रहे हैं 60,000, और इन्वेंट्री कितने की जा रही है 50,000। मतलब करंट एसेट में कितना प्लस हो रहा है 60, करंट एसेट से कितना माइनस हो रहा है 50। ठीक है जी। अब अगर मैं अपनी रेशो निकाल लूँ तो रेशो के अकॉर्डिंगली न्यू करंट रेशो कैसे हो जाएगी, 2 लाख प्लस 60 माइनस 50 अपॉन 1 लाख, ये क्या आ जाएगी 2,10,000 अपॉन 1 लाख। रेशो क्या आ जाएगी 2.1:1, मतलब रेशो क्या होगी इम्प्रूव। चलो नेक्स्ट, सेल ऑफ इन्वेंट्री एट अ लॉस, कितने का माल कितने में बेचो, बोलो भाई 40,000 में। लो जी, 50,000 का माल 40,000 में बेच दी। अब तुम्हें ना थोड़ा थोड़ा माइंड में क्लियर होने लग गया कि प्रॉफिट होगा, इंक्रीज होगी डिक्रीज होगी। चलो तुक्का मारो, नहीं सीधा आंसर बता, क्या आएगा, इंक्रीज डिक्रीज या क्या आएगा, रिड्यूस होएगा। कैसे होगा आप करके देख लेते हैं। 50,000 का माल कितने में बेच दिया 40,000, कहाँ का भी इफेक्ट पड़ा, एक तो कैश पे, कैश में कितना आएगा 40,000, और इन्वेंट्री में से कितना माइनस हो गया 50,000। अब जब मैं न्यू करंट रेशो निकालूंगा तो करंट रेशो कहाँ से ये निकलेगी, ठीक है जी। करंट रेशो कैसे निकलेगी, 2 लाख प्लस 40,000 माइनस 50,000, ठीक है जी। ये आ गया मेरे पास अपॉन में 1 लाख, ये कितना आ जाएगा 190 अपॉन 1 लाख, कितना आ जाएगा 1.9:1। मतलब रेशो क्या होगी, डिक्रीज या रिड्यूस, एक ही बात है। चले नेक्स्ट, अगले केस पे आ जाऊँ, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट पे चलता हूँ। अब ध्यान देना जी, अगला बताना, एक सेकंड जी, नहीं मेरे को एक और देखना हो केस मैंने डाला या नहीं डाला वो। चलो ये तो तुम्हें अब आ ही गया। अब एक केस मैं खुद ही बीच में डाल रहा हूँ जान के तंग करने के लिए। सपोज ये आ गया, चलो अभी तो यही कर लेते हैं। सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट अ क्रेडिट, गुड्स क्रेडिट पे बेच दिए और एट पार, पार का मतलब 50,000 का माल आगे कितने का बेच दिया 50,000, ठीक है जी। चलो जी, इफेक्ट कहाँ का पर जाएगा, इन्वेंट्री में कितना माइनस किया 50,000, डेटर में कितना प्लस कर दिया 50,000, मतलब सेम अमाउंट करंट एसेट में क्या हो गया माइनस, सेम अमाउंट करंट एसेट में क्या हो गया प्लस। सो न्यू करंट रेशियो विल बी 2 लाख प्लस 50 माइनस 50 अपॉन 1 लाख, ये कितना आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 1 लाख 2:1, मतलब रेशियो क्या हो जाएगी मेरी इम्प्रूव, ठीक है। अगले पे सॉरी नो चेंज। नेक्स्ट चलो एक मिनट चलते जी। सोल ऑफ इन्वेंट्रीज एट अ प्रॉफिट, ये भी हो जाएगा। 50,000 का माल कितने में बेच दिया आपने 60,000 में, क्या हो जाएगा इसके अंदर अब इम्प्रूव। चलो वेरी गुड। अगले पे चलो, सेल ऑफ इन्वेंट्रीज एट अ लॉस, 50,000 का माल कितने में बेच दिया जी 40,000, रेशो क्या हो जाएगी रिड्यूस। सीधा रिड्यूस नहीं लिख के आना, पेपर में सॉल्व करके आना है, ठीक है जी। और हाँ जी लेट वगैरह सब करके। परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज फॉर कैश, अब बताओ हाँ आंसर क्या आएगा नो इफेक्ट, बट कैसे आएगा, क्योंकि गुड्स कितने के गए 50,000 के कैश गया और गुड्स कितने के आगे 50,000 के, तो मतलब सेम अमाउंट करंट एसेट में क्या हुआ माइनस, सेम अमाउंट करंट एसेट में क्या हुआ प्लस, हेंस इट विल हैव नो इफेक्ट, ठीक है जी। सब आसान लगने लग गया, बात समझ में आ गई। चलो अब अगले पे चलते हैं। परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑन क्रेडिट, अब तुक्का मारो, चलो आंसर तुम निकाल लोगे, गलत है, चेंज होगा क्योंकि एक मिनट समझो, सीधा नहीं, यही कॉन्फिडेंस हमें पेपर में डुबा के जाएगा। परचेज ऑफ इन्वेंट्रीज ऑन क्रेडिट, हमने गुड्स उधार पे लिए, इफेक्ट बताओ कहाँ पे जाएगा। एक तो आपकी इन्वेंट्री क्या होगी प्लस, वेरी गुड, और क्या प्लस हो गए क्रेडिटर प्लस। अब ध्यान देना, इन्वेंट्री किस में जाती है करंट एसेट, ये किस में जाती है करंट लायबिलिटी, तो ये अमाउंट करंट एसेट में प्लस और ये अमाउंट करंट लायबिलिटी में प्लस, ठीक है जी। ये कितने के ले लिए 50,000 मान लेता हूँ,
तो करंट रेशो में क्या हो जाएगा 2 लाख प्लस 50,000, यहाँ कितना हो जाएगा 1 लाख प्लस 50,000, मतलब 2.5 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख। रेशो कितनी बनेगी 5:3। मतलब 1.67:1। सो रेशो क्या होगी रिड्यूस। गलत नहीं है, रिड्यूस बोला था, सही था। हाँ मतलब वो आंसर ठीक है जी। बात समझ में आ गई। चलो अगले पे चलते हैं। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स। करंट एसेट में तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना। क्यों नहीं पड़ेगा? करंट एसेट में से करंट एसेट में तो समझो भाई, यही गलती पेपर में भी हो सकती है। वेरी गुड भाई, तूने फिक्स्ड एसेट बेची है, फिक्स्ड एसेट बेची 2 महीने के उधार पे, तो 2 महीने तो पैसे वापसी आ जाएंगे। ठीक है जी। ये अमाउंट कहाँ जाएगा तेरे पास, तू समझेगा। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होगी कम। ठीक है जी। और एट द सेम टाइम तेरी जो भी करंट एसेट थी या डेटर थे उसमें अमाउंट क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि 2 महीने के अंदर तो पैसे आ जाएंगे। मतलब इसको तो मैं रिकॉर्ड ही नहीं करूँगा, गया बाढ़ में। तो बोला था मैंने, पर डेटर में तो प्लस करेगा ना। हाँ, तो करंट रेशो के हिसाब से क्या हो जाएगा 2 लाख प्लस 50,000 अपॉन 1 लाख। ये कितना आ जाएगा 2.5 लाख अपॉन 1 लाख। रेशो क्या आ जाएगी 2.5:1। बेशक फिक्स्ड एसेट नहीं आती पर डेटर तो आते हैं, तो डेटर का इम्पैक्ट तो डालो इस वजह से। चलो नेक्स्ट पे चलो, ये बढ़िया है। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस का मतलब होता है खाते खवाते दे देंगे, मतलब लॉन्ग टर्म में देंगे, 1 साल में नहीं देने वाले। अब इफेक्ट देखो कहाँ पे जाएगा। आपने फिक्स्ड एसेट बेच दी कि भाई 1-2 साल के बाद पैसे आएंगे, इफेक्ट कहाँ पे जाएगा। तो फिर एसेट तो कम हुई है। एक तो आपकी फिक्स्ड एसेट्स कम हो रही है, ठीक है जी, और एक आपकी नॉन करंट एसेट्स के अंदर लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज आते हैं, ठीक है जी, उसमें अमाउंट क्या हो जाएगा प्लस। अब ना ही फिक्स्ड एसेट्स आती है करंट रेशो में, ना ही ये आती है, तो गया भाड़ में। सो इट विल हैव नो चेंज। ठीक है जी। चलो इसकी जगह मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट अ लॉस। अब क्या करोगे? लॉस पे तो कुछ होता ही नहीं, कैश तो नो चेंज। मतलब फिक्स से जाएगा और जो हमारे पास कैश आएगा वो कम आएगा ना, मेरे को वो कम हो जाएगा, रिड्यूस होगा। गलत, इम्प्रूव होएगा। कैसे? समझो 50,000 की फिक्स सेट या 50,000 का फर्नीचर आपने 40,000 में बेच दिए, ठीक है जी। फर्नीचर कितने से गया 50,000, कैश कितने से आ गया 40,000, ठीक है जी। रुक तो जा भाई, एक सेकंड रुक तो जा। 50,000 का क्या बेचा फर्नीचर, कैश कितना आ गया 40,000। फर्नीचर तो आता ही नहीं, वो तो क्या है फिक्स सेट, पर कैश तो आ रहा है ना भाई, तो ऐड हो रहा है, ठीक है। कैश तो आ रहा है। मतलब हमारी करंट रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ेगा 2 लाख प्लस 40,000 अपॉन 1 लाख। कितना हो जाएगा 240 अपॉन 1 लाख 2.4:1। बात समझ में आ गई उड़ गई आ गई। मतलब हम जो देख के प्रिडिक्ट करेंगे ना, लॉस है मतलब माइनस, ऐसा नहीं है भाई, प्रॉफिट भी हो सकता है, मतलब इसमें रेशो इंक्रीज भी हो सकती है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला बताओ, परचेज फिक्स्ड एसेट्स एट अ फॉर कैश। फिक्स्ड एसेट्स खरीद ली कैश पे, फिक्स एसेट वो लेगा इंप्रूव, रिड्यूस होगा इसमें। वेरी गुड, रिड्यूस होगा। क्यों? क्योंकि कैश तो जा रहा है। देखो एक तो फिक्स्ड एसेट बढ़ रही है और कैश कम हो रहा है। क्या फिक्स्ड एसेट आती है? नहीं, गया बाढ़ में। कैश कम हो गया, मतलब करंट रेशो के हिसाब से 2 लाख माइनस 50,000 अपॉन 1 लाख, तो रेशो क्या आ जाएगी 1.5:1। मतलब रेशो क्या हो जाएगी रिड्यूस। सीधा इतनी जल्दी आंसर नहीं मुंह पे मारना ले भाई, ये और इससे 5 केस ही आएंगे ऐसे पेपर के अंदर। चलो नेक्स्ट, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन अ क्रेडिट ऑफ 2 मंथ्स। एक सेकंड रुक जाओ। क्रेडिट तो मतलब कि हमारे क्रेडिटर बढ़ रहे हैं और वो तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, नीचे वाला बढ़ेगा तो रिड्यूस होगा। वेरी गुड जी। अमाउंट जो है, अगर मैंने गुड्स 2 महीने के उधार पे बेच 2 महीने के उधार पे ले लिए, तो एक तो फिक्स्ड एसेट बढ़ गया और एक क्या बढ़ गया आपके क्रेडिटर, क्योंकि 2 महीने के अंदर पैसे दूंगा। फिक्स्ड एसेट तो करंट रेशो में आती ही नहीं है, क्रेडिटर आते हैं। किस में आता है क्रेडिटर? लायबिलिटी में। किस में आता है? करंट लायबिलिटी। मतलब अमाउंट किस में प्लस हो जाएगा? करंट लायबिलिटी में। तो मेरी करंट रेशो कितनी हो जाएगी 2 लाख अपॉन क्या हो जाएगा 1 लाख प्लस 50,000। कितना हो गया 2 लाख डिवाइडेड बाय 1.5 लाख, कितना हो गया 4:3। 4:3 मतलब 1.33:1। सो रेशो क्या होगी आपकी रिड्यूस। चलो अगले पे चलते हैं। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स ऑन लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस। एक तो फिक्स्ड एसेट लॉन्ग टर्म डेफर्ड पेमेंट बेसिस पे, मतलब आज नहीं 3 साल बाद पैसे दे दूंगा भाई। करंट में तो आ ही रहा।
तो कहाँ का भी इफेक्ट पड़ जाएगा। एक तो अमाउंट क्या हो जाएगा फिक्स एसेट्स में प्लस, ठीक है जी, और एक और अमाउंट आपकी नॉन करंट लाइबिलिटी में क्या हो जाएगा प्लस। इट इज़ अ लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है जी। क्या फिक्स एसेट इसमें आती हैं? नहीं। नॉन करंट लाइबिलिटीज आती है? नहीं। दोनों काम की नहीं, मतलब रेशियो में क्या आ जाएगा नो चेंज। चलो नेक्स्ट, कैश पेड टू टीपी और चेक इशू टू अ बीपी। आपने अपनी टीपी की पेमेंट कर दी, टीपी का अमाउंट डेबिट हो गया। डेबिट नहीं करना यार, यहाँ आपने बीपी की पेमेंट कर दी, बताओ इफेक्ट कहाँ कहाँ पर जाएगा। कैश में अमाउंट क्या हो गया माइनस, गलत है तेरा आंसर। और बीपी में भी अमाउंट क्या हो गया माइनस। कैश आपके लिए क्या है करंट एसेट, और ये आपके लिए क्या है करंट लाइबिलिटी। मतलब सेम अमाउंट करंट एसेट में माइनस और करंट लाइबिलिटी में माइनस। मतलब न्यू करंट रेशियो कितनी हो जाएगी 2 लाख माइनस 50 अपॉन 1 लाख माइनस 50। कितना होगा ये 1.5 लाख डिवाइडेड बाय 50,000, 3:1। मतलब रेशियो क्या हो जाएगी इम्प्रूव। ठीक है भाई, सीधा नहीं हम तुक्का मार सकते, पढ़ना तो पड़ेगा ही उसको, क्योंकि जो हमें लग रहा है मैथ से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि मैथ भी तो अप्लाई करनी है ना। चलो नेक्स्ट, चलिए जी अगला आ गया, बीपी गिवन टू अ टीपी। बताओ जी, बीपी हमने अपने ट्रेड पेबल को दे दिया। बीपी ट्रेड पेबल को दे दिया यार मतलब क्रेडिटर को दे दिया, एक ही बात है। बीपी हमने तो एक तो बीपी कम हो जाएगा, गलत है। एक तो क्रेडिटर कम हो जाएंगे और एक बीपी बढ़ जाएगा। हमने अपने क्रेडिटर को लिख दिया भाई 2 महीने बाद पेमेंट करूंगा, तो क्रेडिटर कम हो गया, बीपी बढ़ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा तो करंट लाइबिलिटी में ही माइनस, करंट लाइबिलिटी में ही प्लस, सो इट विल हैव नो चेंज। कौन सा पार्ट है 20। नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ अ नॉन करंट लाइबिलिटी। मैंने लोन की पेमेंट कर दी, बोलो। एक तो कैश में से माइनस होगा और जो नॉन करंट लायबिलिटी है वो एक तो अमाउंट क्या हो जाएगा कैश में से माइनस और नॉन करंट लाइबिलिटी में से माइनस। ये हटा दो। कैश तो किसका पार्ट है, मतलब करंट एसेट में से माइनस। नॉन करंट लाइबिलिटी तो रेशो में आती नहीं है, मतलब जब करंट रेशो निकालूंगा तो 2 लाख में से कितना माइनस करूंगा 50,000 अपॉन कितना आएगा 1 लाख, ये कितना आ जाएगा 1.5:1। सो रेशो क्या होगी आपकी रिड्यूस। ठीक है जी, चलो आगे, कन्वर्जन ऑफ अ नॉन करंट लाइबिलिटी इनटू इक्विटी शेयर्स। बहुत शानदार, कन्वर्जन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी इनटू इक्विटी शेयर, मतलब मैंने अपने डिबेंचर्स को शेयर में कन्वर्ट कर दिया। तो शेयर असेट बढ़ जाएगी और लायबिलिटी भी कम होगी। मैंने डिबेंचर को शेयर में कन्वर्ट कर दिया। मैंने सपोज मदान के 10 लाख रुपए देने थे, मैंने कहा भाई 10 लाख का लोन है, तो ऐसा कर मेरी 10 लाख के शेयर ले ले। ध्यान देना एक बार, इफेक्ट कहाँ कहाँ पे जाएगा। एक तो अमाउंट क्या हो जाएगा डिबेंचर में माइनस, ठीक है जी, और एक अमाउंट क्या हो जाएगा शेयर में प्लस। क्या इस क्वेश्चन में डिबेंचर आते हैं, शेयर आते हैं, नो, दोनों ही नहीं आते, मतलब इट विल हैव नो चेंज। जब हमने डिबेंचर को उठा के शेयर में डाल दिया तो शेयर नहीं बढ़ जाएंगे। पहले मैंने उसको 10 लाख रुपए का लोन देना था, मैं कहा भाई 10 लाख रुपए की शेयर कैपिटल ले ले, तो 10 लाख रुपए से शेयर कैपिटल बढ़ गई। एक लाइबिलिटी को दूसरे में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्जन है तो लाइबिलिटी, 500 रुपये के नोट के छुट्टे लेके 100 रुपये के छुट्टे, 100 रुपये के नोट ले लिए, कन्वर्ट करना। ठीक है जी, नेक्स्ट आओ भी, इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स, शेयर इशू कर दिए फॉर कैश। फॉर कैश, बताओ इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। कैश बढ़ जाएगा, कैश में प्लस और शेयर कैपिटल में प्लस। कैश क्या है करंट एसेट, मतलब करंट एसेट में प्लस। शेयर कैपिटल इसमें आती हैं, शेयर कैपिटल तो शेयर होल्डर फंड में जाती हैं, भाड़ में जाने दो। तो इस वजह से करंट रेशो पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा 2 लाख प्लस 50,000 अपॉन 1 लाख, सो रेशो विल इंक्रीज। शेयर कैपिटल में प्लस होएगा। और क्या, जब इशू शेयर करेगा एंट्री क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बैंक अकाउंट बढ़ा दो शेयर कैपिटल बढ़ा दो। चलो नेक्स्ट, इशू शेयर और डिबेंचर अगेंस्ट परचेज ऑफ एक एसेट, इसको बोलते हैं वेंडर वाला टॉपिक। हाँ जी, आपने शेयर अपने वेंडर को दे दिए, एंट्री सोचो क्या थी, असेट टू वेंडर और वेंडर टू शेयर कैपिटल। इफेक्ट कहाँ का पे जाएगा, एक तो अमाउंट फिक्स एसेट में क्या हो जाएगा प्लस, शेयर्स आ रहे हैं। इशू ऑफ शेयर अगेंस्ट परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट।
हमने मतलब जब हमने फिक्स एसेट्स ली उसके बदले में हमने उसको अपने शेयर दे दिए, तो अमाउंट फिक्स एसेट्स में प्लस और अमाउंट शेयर कैपिटल में प्लस, ना ये आता ना ये आता, मतलब क्या हो जाएगा, नो इफेक्ट। ठीक है जी। अगर इसको प्रैक्टिकली समझूँ, एंट्री पे ध्यान देना, एंट्री क्या बनेगी, फिक्स एसेट्स टू वेंडर, शेयर इशू की एंट्री क्या बनेगी, वेंडर टू शेयर कैपिटल। ठीक है जी। ये तो ये वैसे कैंसिल हो गया, फिक्स एसेट बढ़ रही है प्लस शेयर कैपिटल बढ़ रही है प्लस, हर एक चीज़ का लॉजिक उसकी जर्नल एंट्री।